चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है, थ्योरम्स का स्टेटमेंट है कि एवरी फील्ड इज एन यूक्लिडियन रिंग। आपके एग्जाम्स में आ सकता है कि सो दैट एवरी फील्ड इज एन यूक्लिडियन रिंग। ठीक है, मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिकॉल करूँ कि यूक्लिडियन रिंग को हम लोग यूक्लिडियन डोमेन कहते हैं। ठीक है, हमने पिछले के क्लासों में यूक्लिडियन रिंग क्या होता है इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा है और यूक्लिडियन रिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हमने बहुत अच्छे से करा है। अगर वो दोनों क्लास आपने देखा है तो ये थ्योरम्स आप खुद से भी कर पाएंगे, लेकिन चलिए फिर भी हमारा काम है इस थ्योरम्स को प्रूव करना, हम करेंगे यहाँ पे और आप क्लास के साथ बने रहें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये बात समझना है कि एवरी फील्ड इज एन यूक्लिडियन रिंग। तो आपको तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि फील्ड क्या होता है, क्योंकि हम फील्ड के बाद फील्ड को ही यूक्लिडियन रिंग प्रूफ करेंगे। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि फील्ड क्या होता है और फील्ड का किसी भी रिंग को फील्ड होने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। और यूक्लिडियन रिंग प्रूफ करना है तो इसलिए यूक्लिडियन रिंग क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, और ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर रखी है। ठीक है, चलिए तो फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। क्या हमें प्रूफ करना है कि जितने भी फील्ड होते हैं ना वो यूक्लिडियन रिंग होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या करते हैं, हम एक फील्ड मान लेते हैं एफ, कि एफ कोई फील्ड है और हम दिखा देंगे कि जो एफ था, फील्ड जो था वो यूक्लिडियन डोमेन हो गया, यूक्लिडियन रिंग हो गया। यूक्लिडियन डोमेन या यूक्लिडियन रिंग एक ही चीज़ है। चलिए हम प्रूफ में आते हैं कि लेट एफ बी एनी फील्ड। हम क्या लिए कि एफ कोई एक फील्ड ले लिए और हम दिखा देंगे कि यस एफ ही यूक्लिडियन रिंग है। ठीक है ना, हम क्या लिए कि लेट एफ बी एनी फील्ड लेट द डी फंक्शन ऑन द नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ बी डिफाइंड एज। आपको पता है ना यूक्लिडियन रिंग प्रूफ करने के लिए आपको एक ऐसा फंक्शंस फाइंड करना होता है, एक ऐसा डी फाइंड करना होता है जो कि कुछ क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे। तो वही चीज़ हम एक डी अपने से डिफाइन कर रहे हैं और दिखा देंगे कि वो जो डी हमारा जो हमने फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, वो यूक्लिडियन रिंग होने के लिए सारे क्राइटेरिया को होल्ड करता है। तो वही चीज़ हमने लिखा कि लेट एफ बी एनी फील्ड लेट द डी फंक्शन ऑन द नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ बी डिफाइन एज डी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जीरो इज नॉट इक्वल टू ए बिलोंग्स टू एफ। मतलब एक देखिए बहुत अच्छा हमने एक यहाँ पे डी एक फंक्शन डिफाइन किया, और वो क्या हमने डिफाइन किया कि देखिए लेट द डी फंक्शन ऑन द नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ए बी डिफाइन एज डी ऑफ ए इक्वल टू जीरो। और ए क्या है भाई, ए जो है वो जीरो इज नॉट इक्वल टू ए बिलोंग्स टू एफ। मतलब एफ के जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं वो उसे रिप्रेजेंट कर रहा है ए। मतलब हमने क्या यहाँ पे डिफाइन किया, हमने एक ऐसा फंक्शन ले लिया डी जो कि एफ के आप किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट को ले आइए, चाहे ए ले आइए चाहे बी ले आइए, किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट को ले आइए और जैसे ही डी पर डालेंगे तो वो क्या डिफाइन दे देगा वैल्यू जीरो। डी ऑफ ए भी हो जाएगा जीरो, डी ऑफ बी भी हो जाएगा जीरो, जो भी नॉन जीरो एलिमेंट आप यहाँ पे डालेंगे डी के साथ वैल्यू क्या दे देगा, जीरो। ये हमने फंक्शन डिफाइन किया। और आपको पता है कि हमने नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तो हम असाइन कर पा रहे हैं, यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं कि डी ऑफ ए का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो। मीन्स कि हम ऐसा कह सकते हैं कि here we can assign non-negative integers for all non-zero element of f। यहाँ पे हम इजीली कह सकते हैं। तो वही चीज़ हमने कहा कि thus we have assigned the integers zero। हमने यहाँ integers zero असाइन किया किसके लिए, thus we have assigned the integers zero to every non-zero element in f। पहला क्राइटेरिया हमने प्रूफ कर लिया कि हम लोग यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट मीन्स कि इंटीजर्स असाइन कर पा रहे हैं। ठीक है ना, सॉरी हमने यहाँ पे इंटीजर्स असाइन कर पा रहे हैं सारे नॉन जीरो एलिमेंट के लिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला क्राइटेरिया इससे जो रिलेटेड होता था प्रूफ करते हैं। कुछ इस तरीके से होता था ना कि डी ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी ऑफ ए, तो उसके लिए दो नॉन जीरो एलिमेंट लेना होता था। तो वही चीज़ हम ले रहे हैं कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो एलिमेंट इन एफ देन ए बी इज ऑल्सो अ नॉन जीरो एलिमेंट इन एफ। मतलब समझिए कि ए और बी यदि दो नॉन जीरो एलिमेंट होगा एफ का तो ए बी जो होगा वो भी नॉन जीरो होगा। अब यहाँ पे चूंकि आपको फील्ड वाला कॉन्सेप्ट से हम ये चीज़ कह पा रहे हैं, चूंकि आपको पता है कि एफ क्या है, फील्ड है। फील्ड है इसका मतलब क्या है कि वो क्या होगा, विदाउट जीरो डिविजर होगा। चूंकि फील्ड और इंटीग्रल डोमेन के बीच रिलेशंस पता है आपको, तो मतलब कि ए अगर नॉन जीरो एलिमेंट है, बी भी नॉन जीरो एलिमेंट है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ए बी वो भी क्या होगा, नॉन जीरो एलिमेंट होगा। समझ में आ रहा ना। तो ये फील्ड के कॉन्सेप्ट से हम लोग कह पा रहे हैं, इसीलिए ये चीज़ एफ फील्ड दिया हुआ था कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो एलिमेंट इन एफ देन ए बी इज ऑल्सो अ नॉन जीरो एलिमेंट इन एफ। अब समझिए कि ए बी अगर ऑल्सो अ नॉन जीरो एलिमेंट है एफ का, तो अगर पूरे ए बी पे अगर डी फंक्शन लगाया जाए तो क्या वैल्यू आएगा, जीरो आएगा। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट पे फंक्शन डी लगा रहे थे हमने इस तरीके से डिफाइन किया था कि वैल्यू जीरो देगा। तो देयरफॉर वी हैव क्या मिलेगा हमारे पास, डी ऑफ ए बी इक्वल टू जीरो, और डी ऑफ ए का भी वैल्यू जीरो था। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डी ऑफ ए बी इक्वल टू जीरो विच इज इक्वल टू डी ऑफ ए, ये चीज़ कह सकते हैं। और अब आप बताइए आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से आप इजीली कह सकते हैं
कि डी ऑफ ए बी जो है वो इक्वल हो गया किसके, डी ऑफ ए के। आप इजीली यहाँ पे कह सकते हैं कि इक्वल कह सकते हो या ग्रेटर देन इक्वल। हम ग्रेटर देन का यहाँ पे कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इक्वल्स का है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसा हम लिख सकते हैं चूँकि हम इक्वल्स की बात कर रहे हैं, दोनों इक्वल है 0 के, तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि डी ऑफ ए बी इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू डी ऑफ ए, दस वी हैव डी ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल। ध्यान रखना यहाँ पे इक्वल वाली बात आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल डी ऑफ ए। तो अब हमने ये भी क्राइटेरिया प्रूव कर दिया और एक अब लास्ट बचता है कौन सा, इंटीजर्स वाली बात, कि ए एक्सप्रेस कैसे कर पाते थे कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में यदि एक्सप्रेस कर पाते हो आप, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी कि हाँ एवरी फील्ड इज एन यूक्लिडियन रिंग। तो देखिए फाइनली अब क्या आपको पता है ना कि ए और बी क्या है, दो नॉन नेगेटिव एलिमेंट है एफ के। तो देखिए फाइनली इफ ए बिलोंग्स टू एफ एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू एफ, देन वी कैन राइट, हम लोग क्या हमें एक्सप्रेस कर पाते हैं ये या नहीं कर पाते, वो चीज़ें दिखानी है। तो चलिए हम दोनों क्या लेते हैं, एक एफ से एलिमेंट लिए और दूसरा नॉन जीरो एलिमेंट लिए एफ से। तो समझिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या ए इज इक्वल टू, बात को समझिए, ए इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ए तो ए के इक्वल होता है। अब बी इनवर्स बी ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि एफ क्या है, फील्ड है। फील्ड है कहने का मतलब कि कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा। कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा इसका मतलब कि ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव भी होल्ड करता होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ ईजिली कह पाए हम लोग कि बी यहाँ है तो बी का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो बी और बी के इन्वर्स में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इन दोनों का, तो वैल्यू 1 आ जाना है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए बी इनवर्स बी, और बी इनवर्स आपस में ऑपरेट होकर के 1 यूनिटी एलिमेंट बन जाएगा, इसलिए आप ऐसा लिख सकते हैं। और आप फाइनली आप प्लस 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, वेयर 0 इज द 0 एलिमेंट ऑफ एफ, वेयर एफ इज एन फील्ड, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। और अब बात को समझिए कि अगर थोड़ी देर के लिए हम इस टोटल को क्यू मान दें और इस चीज़ को आर मान दें, तो देखिए तो ए इज इक्वल टू क्यू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया क्या, वही चीज़ें यहाँ पे भी की गई है। ए इज इक्वल टू ए बी इनवर्स बी प्लस 0, अब इसको क्या कर लिया हम, इस टोटल को क्यू मान लिए, क्यू बी प्लस आर, वेयर क्यू इक्वल टू ए बी इनवर्स वेयर आर इक्वल टू 0, हैंस एवरी फील्ड इज एन यूक्लिडियन रिंग। क्लियर है, ये थ्योरम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो चलिए ये थ्योरम्स था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल आइडल रिंग क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे, और उसके बाद ये हमारा रिंग थ्योरी का जो पोर्शंस है वो एकदम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से ऐसा कर सकते हैं कि पूरा रिंग थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, 100% कंप्लीट होगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिक्स को शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रिंसिपल आइडल रिंग के साथ।